गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू योर आपका अपना चैनल दैट इज़ घटिया इंसान। और मैं घटिया इंसान आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्यों करना है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग क्यों करना है, मतलब सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आज हम सबसे पहले एक बेसिक सी प्रोग्राम लिखेंगे, उसके सिंटैक्स को समझेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते अपन। ठीक है, चलो ठीक है, तो आवाज़ सुना, देखा, समझा। तो कैसे है सब लोग, सबका पढ़ाई लिखाई चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है सब। तो देखो, मैं कोड ब्लॉक्स आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। अब बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि विजुअल स्टूडियो कोड पे क्यों नहीं जा रहे हैं। देखो, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात, देखो, विजुअल स्टूडियो कोड में थोड़ा रन करना उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ कि तुम बेसिक सिंटेक्स पे ध्यान दो, बेसिक सिंटेक्स पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और क्या होता है, दूसरा क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि तू पूरा का पूरा सिंटेक्स समझे। तू जब विजुअल स्टूडियो कोड में तू कोड करेगा या किसी ने अगर कोड किया तो देखोगे कि तुमको ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है, तुम FO लिखोगे तुरंत वहाँ पे फॉर आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा का पूरा कोड खुद से लिखो, इसलिए मैं तुम्हें अभी कोड ब्लॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। और किसी को अगर, मैं यहाँ पे तो डायरेक्ट डाउनलोड करके रखा हूँ, लेकिन अगर किसी को अगर लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं बताऊँ कि कोड ब्लॉक्स को कैसे सेटअप करना है, तो दिल खोल के कमेंट करो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सी प्रोग्राम लिखेंगे अपन। न्यू में गए, एम्प्टी फाइल, कंट्रोल एस से सेव करेंगे अपन। चलो ठीक है, एक बेसिक सी प्रोग्राम, ये मेरा ट्यूटोरियल 2 है। ठीक है, तो मैं ट्यूटोरियल 2 इसको कर देता हूँ। चल हाँ ठीक है, ट्यूटोरियल 2 कर देता हूँ। चल ठीक है, अब मैं एक बेसिक सी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है, देख, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम to take input from the user and display it। एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, फिर तुमको बताऊँगा कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो और लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी को आता है तो लिखो। ठीक है, आता भी है तो तुम कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीख के जाओगे, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ठीक है, आओ देखो, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंटर इंट मेन। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एन, और दूंगा मैं प्रिंट ऐप, मैसेज दूंगा मैं आउटपुट में, एंटर द इनपुट नंबर। ठीक है, अभी बस देखो, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, समझा? बस देखो, अभी सबका सब पता चलेगा। एक बार देखो, अगला बार से तुम खुद खेलोगे। ठीक है ना? D,M% लूँगा मैं, एन के अंदर नंबर स्टोर हो जाएगा, और मैं प्रिंट एफ कर दूँगा क्या, द इनपुटेड नंबर इज %d बैकस्लैश एन से मैं लाइन चेंज कर दूँगा, कॉमा लिख के मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, और रिटर्न 0 लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे अपन और रन करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में आया है कि इनपुट द नंबर। चल, मैंने 5 एंटर किया, देख सकते हो कि आउटपुट आया था, इनपुटेड नंबर इज़ 5। तो ये था हम लोग का पहला प्रोग्राम। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो,
सबसे पहली बात, ये जो मैंने हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है, ये क्या है? एक प्री प्रोसेसर कमांड है, ठीक है भाई। क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड है, ठीक है भैया, ये प्री प्रोसेसर कमांड है। ये क्या है? सीधी देसी भाषा में मैं इसको बोलूँ तो ये एक लाइसेंस है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा, जैसे तुम बाइक चलाते हो ना रोड पे, गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनाते हो चलाने का, वैसे ही कुछ कुछ फंक्शन तुम अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे, उसका ये लाइसेंस है, ठीक है। जैसे कि तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें मैंने कुछ कुछ फंक्शंस यूज़ किया, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ। तो ये सब फंक्शंस को यूज़ करने का लाइसेंस तुम्हें ये प्री प्रोसेसर कमांड देता है, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। ये सारे जितने फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस ये स्टूडियो डॉट एच में इंक्लूडेड है, ठीक है। और जब तुम लिखते हो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो तुम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई साहब कंपाइलर, मेरे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये जो स्टूडियो नॉट नामक जो फाइल है, उसको मेरे फाइल से लाके इंक्लूड कर दो। मेरे पास लाइसेंस है, मैं इसके फंक्शंस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब तुमको लाइसेंस मिल गया, ठीक है भाई। तुमको इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। आगे आगे जैसे जाओगे तुम्हें और पता चलेगा, जिसको तुम इसको इंक्लूड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसर कमांड है, ठीक है। ये इसको ऐसे समझ सकते हो, ये लाइसेंस है भाई यूज करने का फंक्शन को, ठीक है। सबसे पहले लाइसेंस रहेगा तभी रोड पे निकलेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ये मेन फंक्शन है, ठीक है। ये है मेन फंक्शन। हियर ओनली द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स, ठीक है। देखो, अब पहले तुम पूछोगे फंक्शन क्या है। फंक्शन में क्या करते हैं? फंक्शन सीधा बात, तुम मैथ में भी पढ़े होगे कि फंक्शन क्या होता है, कि तुम कुछ उसके अंदर काम करते हो, वही है मेन भी है, ठीक है। इसके अंदर तुम कुछ काम करोगे, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, कोई भी सी प्रोग्राम हो, उसमें एक फंक्शन मस्ट होता है, दैट इज़ द मेन फंक्शन, ठीक है। तुम जितना भी सी प्रोग्राम लिखोगे, आगे मैं जितना भी प्रोग्राम कराऊंगा, तुम देखोगे सब जितने प्रोग्राम होंगे सब में मेन फंक्शन इंक्लूडेड होगा। भाई कुछ तो काम करोगे ना, तो वो काम कौन करेगा? मेन फंक्शन करेगा, ठीक है। आगे मैं और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, मैं फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, एक बहुत ही बड़ा ही टॉपिक है, उसमें डील करेंगे, और तुमको और भी समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए समझ जाओ, प्रोग्राम क्यों बना रहे हो यार, कुछ तो काम ही करोगे ना, तो वो काम मेन करेगा, वो मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर काम होगा। अब इसके साथ मैंने इंट लगाया है, ठीक है। अभी इंट क्या है? तो तुम जो काम चाहते हो, जैसे कि इस केस में तुम चाह रहे थे कि यूज़र से नंबर इनपुट लो और उसको प्रिंट करो, ठीक है, ठीक है। और तुम कंप्यूटर को एक इंटीजर रिटर्न करना चाहते थे, जैसे कि देख मैंने लास्ट में कंप्यूटर लिखा है रिटर्न 0, ठीक है। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से तुम मेन के साथ लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे तुम 0 रिटर्न कर रहे हो, तो वो एक इंटीजर है, तो तुमने मेन के साथ इंटीजर लगाया। अगर तुम वहाँ रिटर्न के जगह लिखते रिटर्न 2.5 या कुछ डेसिमल लिखते, तो तुम वहाँ पे लिखते फ्लोट। और अगर तुम कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हो, तो तुम वहाँ पे वॉइड मैन लिखते, ठीक है। तो चूँकि मैं यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा हूँ और 0 एक इंटीजर है, तो मैंने वहाँ पे इंट लिखा है, ठीक है। तो इंट हियर इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करोगे, ठीक है। एकदम मिजाज में कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, सब समझेंगे एकदम बेसिक से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि इंट यहाँ पे रिटर्न टाइप है फंक्शन का। अब देख, अब आते हैं इंट एन। कर्ली ब्रेसेस क्या है वो बताऊँगा आगे, ठीक है। पहले देखो तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाह रहे हो कि कंप्यूटर तुम्हारा एक नंबर स्टोर करे और फिर उसको प्रिंट करे। तो तुम नंबर अगर स्टोर करोगे तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करोगे, और वो मेमोरी कैसे स्टोर करोगे? वही है इंट एन, ठीक है। इससे तुम उस नंबर को मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो, और जो नंबर को तुम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन सा नंबर है? एक इंटीजर है।
तो तुम उसको इंट से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, वो इंट है, वो इंटीजर वेरिएबल है। और जब तुम इंट n लिख रहे हो तो मेमोरी, ठीक है, फॉर द n जो कि तुम नंबर इनपुट ले रहे हो इज क्रिएटेड, ठीक है। और ये भाई मेमोरी कौन क्रिएट करके दे रहा है? तुम्हारे नाना कि फूफा? ये मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो भाई साहब मेरे को नंबर चाहिए था, प्रिंट करना था, तो उस नंबर को मैंने कंप्यूटर में उस नंबर को स्टोर करने के लिए एक जगह फिक्स कर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब तुम यूजर से नंबर चाहते हो, तो भाई उसको ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन तुम तो चाहोगे ना भाई कि यूज़र को एक मैसेज दो कि एक नंबर इनपुट करो, तो यूज़र भी थोड़ा कन्वीनियंट फील करेगा। उसको तो साला सपना नहीं आएगा साला कि तुमको एक नंबर चाहिए, सपना तो नहीं देखेगा वो। तो इसलिए एक मैसेज देने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट ऐप, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए जो सिंटेक्स है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसमें हम लोग प्रिंट ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है। और डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो तुम जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हो पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। एंटर द इनपुट नंबर, बैकस्लैश n को छोड़ के। ये बैकस्लैश n क्या करता है? लाइन चेंज करता है भाई। जब तुम वहाँ पे प्रिंट करोगे एंटर द इनपुट नंबर, जब वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए बैकस्लैश n यूज किया। कोई कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यह सिर्फ प्रोग्राम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए किया गया, ठीक है। मैं तुमको एक बार बैकस्लैश n के साथ दिखाऊंगा कि क्या आउटपुट आता है और कैसे होता है एग्जीक्यूट, और एक बार बैकस्लैश n के बिना बताऊंगा, ठीक है। ये एक एस्केप सीक्वेंस है, और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब इस पर फोकस करते हैं। तो प्रिंट ऐप के अंदर जो भी तेरे को मतलब प्रिंट करना है स्टेटमेंट, तो उसके अंदर लिख दे मिसाल में भाई। तो ये क्या है? ये तेरा प्रिंटिंग द स्टेटमेंट फंक्शन है, ठीक है। प्रिंटिंग द स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है भाई? अब नंबर को कहीं तो स्टोर करोगे ना, तो किस में हम स्टोर कर रहे हैं नंबर को? n में, ठीक है। और n में, ठीक है, स्टोर करेंगे। अब भाई कहीं भी जाके थोड़ी ना स्टोर कर देगा नंबर, मेमोरी दिया, कुछ तो एड्रेस होगा ना भाई। अब तुमको खाली बोल दूंगा कि आ जाओ घटिया इंसान के घर में लाके तुमको अपना बाइक पहुंचाना है, तो भाई वैसे थोड़ी ना पहुंचा दोगे यार, तुमको एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। वही नंबर को एक एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये जो तुम %n लिखते हो ना, हियर %n इज द एड्रेस, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, ऑफ द वेरिएबल n, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कंपाइलर से कि ये जो यूजर ने नंबर को इनपुट किया है इसको n के एड्रेस में जाके पहुंचा दो, ठीक है। सिंपल सा बात है, उस नंबर को स्कैन करो और उसको n के पास पहुंचा दो, उसको n के पास पहुंचा दो, यही है, ठीक है। तो ये क्या है? स्कैनिंग द फंक्शन, स्कैनिंग द फंक्शन, स्कैनिंग द इनपुट, ठीक है। स्कैनिंग द इनपुट, सॉरी सर, ठीक है, स्कैनिंग द इनपुट। इसके अंदर n के अंदर एड्रेस पे जाके ये स्टोर हो गया। अब नंबर स्टोर हो गया भाई। अब हम नंबर को प्रिंट करेंगे। तो देख, मैंने यहाँ तो सिंपल लिखा था इनपुटेड नंबर, अब मैंने लिखा %d, ठीक है भाई। इसकी जगह नंबर आके स्टोर होगा। देख, डबल कोटेशन के बाद तेरे को जो भी प्रिंट करना है वो लिखेगा, ठीक है। जो भी %d के यहाँ लाना है, जैसे कि %d के जगह तेरे को लाना था n, तो तूने यहाँ पे n लिख दिया, ठीक है। और ये जो %d है ये क्या है? हियर %d इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। भाई आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस टर्मिनोलॉजी में समझो, आगे सब क्लियर होगा, ठीक है। कुछ हड़बड़ाना नहीं है, बस इतना समझ लो, % इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे तुम कंपाइलर को बता रहे हो कि जो तुम नंबर प्रिंट करने जा रहे हो वो नंबर एक इंटीजर है, ठीक है। %d हियर डिनोट्स द इंटीजर। यही तुमको एक डेसिमल वैल्यू प्रिंट करना होता है, तो तुम वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %f लिखते, ठीक है। तो देखो ऐसे ही होगा, तो इनपुट नंबर %d और d के जगह पे तुम्हारा नंबर आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखो, डबल कोटेशन के बाद कॉमा देना है
और फिर एन लिखना है, जो नंबर तुमको डी के परसेंटेज डी की जगह लाना है, ठीक है। सिंटेक्स को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, ये है। उसके बाद लास्ट में सब काम हो गया तो हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को एक मैसेज दे दें, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज सेंड कर दें दैट हाँ भाई एवरीथिंग हैज़ वर्कड प्रॉपरली, ठीक है भाई, समझ में आया? एवरीथिंग हैज़ वर्कड प्रॉपरली। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने सबके साथ सेमीकोलन लगाया है। ये सेमीकोलन बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। ये सब बेसिक सिंटेक्स है भाई। ये सेमीकोलन तेरे को बता रहा है कि स्टेटमेंट हियर इज टर्मिनेटेड, और ये करली ब्रेसेस के अंदर ही सारा काम होगा, समझा? ये करली ब्रेसेस को एक ब्लॉक समझ सकते हो कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसी के अंदर है काम करेगा ये सब स्टेटमेंट, ठीक है। इसी के अंदर है ये सब स्टेटमेंट, सारे इसी के ये ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है। वो करली ब्रेसेस है। और देखो करली ब्रेसेस ओपन करोगे उसको क्लोज करोगे, देखो कोई भी ब्लॉक बनाओगे तो उसको बंद भी करना जरूरी है, ठीक है। वो बात है। तो समझ में आया? मैं फिर से बताऊंगा, एक बार टेंशन नहीं लेना है। एक बार हम लोग प्रोग्राम को रन करके फिर से देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, रन करते हैं। आओ F9 दाबो, रन करो। देखो यहाँ क्या है, आउटपुट इंटर द इनपुट नंबर। मैंने बोला था कि जो भी तेरे को प्रिंट करना है तो प्रिंट टैब के अंदर लिखेगा। मैंने वहाँ पे लिखा था एंटर द इनपुट नंबर, तूने लिखा, आउटपुट आया, ठीक है। अब देख मैंने बोला था ना कि कर्सर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, इसीलिए मैंने \n का यूज़ किया था, है ना, \n का यूज़ किया था। अब देख कर्सर नेक्स्ट लाइन में आया। अब मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, 5 लिखा और मैं एंटर करूँगा। देख इनपुटेड नंबर इज़ 5। अब तक मैं तेरे को \n हटा के दिखाता हूँ तो देख होगा क्या। ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं आएगा भाई, लेकिन थोड़ी ब्यूटी नाम की चीज़ होती है, थोड़ा साफ़ सुथरा आदमी रहोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। ले हाँ ले देख उसी लाइन में आ गया। देख भाई कितना ख़राब लग रहा है, मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा। देख उसी लाइन में आ गया तो अच्छा लग रहा है। तो अब देख प्रिंट कर, देख इनपुटेड नंबर इज़ 5, देख रहा है वही आउटपुट आएगा। लेकिन मैं चाहता कि थोड़ा ब्यूटीफुल बनाऊँ, इसलिए मैंने \n यहाँ पे लिखा, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि \n का क्या है, काम लिख देता हूँ भाई तेरे के लिए, ठीक है। \n इज हियर, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। \n इज हियर फॉर चेंजिंग द लाइन, समझ रहे हो भाई, चेंजिंग द लाइन। याद रख तेरे को जो भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मस्ट एक कमेंट आउट करना। कमेंट आउट करोगे 2 बार स्लैश देके, ठीक है। और एक बार कमेंट आउट करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि नहीं अगर कमेंट आउट करोगे तो कंपाइलर उसको भी रीड कर लेगा, उसको भी इंक्लूड कर देगा तुम्हारे प्रोग्राम में, फिर तुमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो तुमने समझा प्रोग्राम क्या है, कैसे करना है, समझ में आया? एक बार फिर से मैं बताता हूँ, फिर से मैं रीडिंग भी मारूंगा, ठीक है। तो चल ये प्रोग्राम देख। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये फंक्शन यूज करने वाला हूँ। कंपाइलर साहब मेरे प्रोग्राम से इस फंक्शन को इंक्लूड कर दो, मेरे प्रोग्राम से इस हेडर फाइल, इस प्रोसेसर कमांड को इंक्लूड कर दो। तुम्हें लाइसेंस मिल गया। उसके बाद आप कोई भी काम करोगे भाई तो फंक्शन करेगा, एक फंक्शन तो चाहिए ही। तो कोई भी प्रोग्राम में एक फंक्शन तो ज़रूर होता है, दैट इज द मेन फंक्शन, ठीक है। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो वो फंक्शन किस तरह का वैल्यू देगा, कुछ रिटर्न करेगा, नहीं करेगा, उसके हिसाब से तुम उसका रिटर्न टाइप सेट करोगे। और यहाँ पे तुमने अपना उसका रिटर्न टाइप लिखा इंट, ठीक है। अब क्या है कि तुमको नंबर इनपुट लेना है तो तुम कुछ तो जगह बनाओगे मेमोरी में कंप्यूटर के। तो वो मेमोरी हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं, इंट n से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कंपाइलर साहब मुझे एक इंटीजर वेरिएबल n के लिए, वेरिएबल क्या होता है आगे बताऊँगा। अब ऐसे समझ लो कि n एक वेरिएबल है, ठीक है। n एक कंटेनर है जिसमें तुम वैल्यू डाल रहे हो, इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो। तुम बोलो कंपाइलर साहब मुझे एक इंटीजर वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट करके दे दो। वो वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हुआ। उसके बाद तुम यूज़र को एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हो कि प्रिंट एंटर द इनपुट द नंबर, ओके। यहाँ से तुम स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हो कि एंटर द इनपुट नंबर। उसके बाद बस भाई उस एड्रेस में नंबर के लिए जो जहाँ पे एड्रेस था, जहाँ पे तूने घर बनाया था नंबर को स्टोर करने के लिए, बस वहाँ पे तू भेज दे आराम से नंबर को। वही किया तूने, स्कैन है %n, n में भाई नंबर स्टोर हो गया तेरा।
उस एड्रेस में परसेंट यहाँ पे एड्रेस से वेरिएबल ऑफ एन, एक बार नंबर स्टोर हो गया प्रिंट टाइप कर देता है इनपुटेड नंबर परसेंटेज डी, और ये जो परसेंटेज डी है उसके जगह पे एन आ जाएगा। ठीक है, जो भी प्रिंट करना है, फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना होगा, मतलब डेसिमल वैल्यू प्रिंट करना होगा तो हम परसेंटेज एफ लगाएंगे, तो वही इनपुटेड नंबर इज परसेंटेज डी के जगह वो नंबर आ जाएगा। और जो भी चीज़ तेरे को प्रिंट करना है, जैसे तेरे को इंटीजर प्रिंट करना था तो परसेंटेज डी लिखा, और देवाल क्वेश्चन बंद करने के बाद कॉमा देख के वो वेरिएबल लिख देना जिसको तेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके लास्ट में रिटर्न जीरो दिया है। रिटर्न जीरो क्या कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज दे रहा हूँ कि हाँ भाई साहब सब काम शांतिपूर्वक खत्म हुआ है। ये था, ये एक बेसिक सी प्रोग्राम था। ठीक है, समझो, देखो, और थोड़ा नोट्स में तुम्हें बताता हूँ, दिखाता हूँ। बेसिक सी था हम लोग का, आ जाओ देखो, मैंने वही लिखा है कि #include.studio.h एनी लाइन विथ हैशटैग इंक्लूड रिप्रेजेंट्स अ प्री प्रोसेसिंग कमांड। आगे मैं बताऊंगा प्री प्रोसेसिंग कमांड क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, समझेंगे हम लोग, सब बताऊंगा मैं। इट टेल्स आवर कंपाइलर दैट बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन इट मस्ट बी इंक्लूड studio.h नामक फाइल। ठीक है, बिकॉज वी आर गोना टू यूज some of the commands or code from this file. You don't have any semicolons. याद रखना भाई, प्री प्रोसेसर कमांड के साथ कोई भी सेमीकोलन नहीं लगता है, एकदम याद रख लो, एकदम गांड मान लो भाई कि जो भी स्टेटमेंट हैशटैग से स्टार्ट होगा उसमें हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। देख, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। उसके बाद मैंने बताया तेरे को फंक्शन, वही इंट मेन, सेकेंड लाइन ऑफ द प्रोग्राम इंट ab इनिशियलाइजिंग द इंटीजर मीन्स दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इंटीजर इन इट। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, रादर मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इनिशियलाइजिंग नहीं हो रहा है, ये डिक्लेयरिंग हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। मैं यहाँ पे क्या है कि भाई थोड़ा ध्यान थोड़ा जो भटक जाता है इसलिए हो जाता है, सॉरी। डिक्लेयरिंग द इंटीजर मीन्स दैट यू आर गोना टू स्टोर इंटीजर इन इट। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, और एक फॉर्मेट, देख भाई यही फॉर्मेट में प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है H और G, तो H के बाद अगर J लिखा हुआ है तो H के बाद ही J प्रिंट होगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट में, और नंबर भी तू जैसे जैसे इनपुट करेगा ना भाई उस फॉर्मेट में स्कैन होगा, वही स्कैन है। उसका फुल फॉर्म क्या है, स्कैनिंग इन द फॉर्मेट यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड %a इज हियर द एड्रेस गिवन टू द यूजर गिवन इनपुट एंड %d इज द कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग है, और ये कंपाइलर को बता रहा है दैट द टाइप ऑफ इनपुट शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, और लास्ट में तू क्या कर रहा है, रिटर्न जीरो कर रहा है, इंप्लाइंग दैट हाँ भाई सब कुछ काम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। ठीक है, ये था एक बेसिक सी प्रोग्राम जो मैंने तुम्हें करके दिखाया। और आओ तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होमवर्क है, मैं चाहूँगा तुम करके आओ और लास्ट में कमेंट करो कोर्स में कि हाँ तुमने ये किया है। ठीक है, प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू एक्सेप्ट, ठीक है, 2 numbers फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, एंड फाइंड देयर सम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये प्रोग्राम करना है। मैं चाहूँगा कि तुम लोग सब के सब इस प्रोग्राम को ट्राई करो, खुद से लिखो, बनता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, कमेंट करो। ऐसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन तुम लोग को दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले तुम खुद ट्राई करो। देखो भाई बेसिक है, तुम 2 नंबर एक्सेप्ट करोगे, उसके लिए जगह स्टोर करोगे, कैसे करोगे मैंने तुम्हें बताया, कैसे नंबर को स्टोर करना है मैंने तुम्हें ये भी बताया, और बस जो प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है, तो वही देखो मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूँ। जो सम प्रिंट करना है तो वो जहाँ पे जो नंबर प्रिंट कर रहा है उसके जगह पे सम स्टोर कर दोगे। जैसे कि A और B में लिया तो A और B n के जगह लिख दोगे, जैसे कि मैंने n लिखा वहाँ पे A + B लिख दोगे, सम ऑफ द नंबर इज, ऐसे करके कर लोगे, हो जाएगा सबसे, कर लोगे क्या सर, इतना भगलोल समझेंगे क्या, इतना भी नहीं करवाएंगे आप, हमको विश्वास है यार तुम लोग कर लोगे, कर लेना। ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे इसमें हम ये पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है, और चिंता नहीं करो, ठीक है, हम ये संडे को एक नया वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम पूरा का पूरा बेसिक सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कराएंगे। मैं तुम लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा,
पूरा तुम्हें लॉजिक आएगा, तुमको कैसे लॉजिक करना है। मैं कोर्सेज देखता हूँ यूट्यूब पे, कंटेंट तो डाल रहे हैं लेकिन थोड़ा लॉजिक डेवलप कैसे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे लॉजिक को मैं डेवलप करूँ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे तुम्हें सोचना है। तो एक बेसिक सी प्रोग्राम का वीडियो आएगा, कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे अपन, उसमें 7-8 क्वेश्चन करेंगे, उससे तुमको लॉजिक कैसे सोचना है वो समझ में आएगा। और ये सब जो कमांड मैंने लिखा है, छोटा मोटा कमांड है, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तुमको याद हो जाएगा बेसिकली। तो ठीक है, अब ये पार्ट हुआ। और दूसरा जो आज मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मैं तुमको सिखाना चाह रहा था कि कंपाइलिंग होता कैसे है। अब देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं ढुकना है, किसी को भी यहाँ पे एकदम कंपाइलिंग डिज़ाइनिंग नहीं करना है कि एकदम भाई कंपाइलर बन गए यहाँ। बेसिक समझा रहा हूँ। मैं सोचा था कि मतलब तुमको एक बेसिक व्यू देना चाहता था कि कैसे कंपाइल होता है, बस एक व्यू दे रहा हूँ। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, बस कुछ है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आओ, ठीक है, देखते हैं कि कंपाइलिंग होता कैसा, ठीक है। चलो तो ठीक है, आवा सुना, देखो समझा, आवा देखा स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। देखो, अभी तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा तब मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखूँगा। यहाँ पे तुम लोग उबंटू वगैरह यूज़ करते होगे तो टर्मिनल पे जाके लिखते होगे, ऐसे लिखूँगा मैं, जैसे कि मेरे इस प्रोग्राम का नाम है ट्यूटोरियल सी, तो मैं इसको कंपाइलर कमांड लाइन में जाके ऐसे लिखता था, लिखूँगा GCC tutorial.c और एंटर करोगे तो अपने आप, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, ठीक है। ये मैं जब विजुअल स्टूडियो कोड करूँगा यूज, मैं तुमको C++ विजुअल स्टूडियो कोड में करके सिखाऊंगा, ठीक है। तब उसमें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आगे मुझे और अगर मौका मिलेगा तो मैं कभी कभी क्या करूँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में तुम्हें कोड रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा इशू नहीं है। ऐसे हम लोग वहाँ पे टर्मिनल पे जाके हम लोग ऐसे पावर सेल पे जाके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टू गेट आवर आउटपुट। ओके, अब देखो, जैसे ही तुम ये काम करोगे, GCC जो तुम्हारा है फाइल का नाम है, जैसे कि tutorial.c, वहाँ पे क्या होगा, 5 फाइल क्रिएट होगा भाई, अपने आप 5 फाइल क्रिएट होगा। पहला फाइल जो क्रिएट होगा उसका नाम रहेगा, तुम्हारा जो फाइल का नाम से ट्यूटोरियल था, tutorial.i नामक फाइल एक क्रिएट होगा, एक tutorial.s नामक फाइल क्रिएट होगा, एक tutorial.o नामक फाइल बनेगा और एक tutorial.c फाइल बनेगा। अब देखो tutorial.i क्या है, ये क्या करेगा, एक प्री प्रोसेसिंग कमांड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमने जितने भी कमेंट डाले सबके सब प्रोग्राम से रिमूव कर दिए जाएंगे, मैक्रोज को एक्सपेंड किया जाएगा। ये मैक्रोज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ लो कि कोई चीज़ को हम पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो उसको हम एज ए मैक्रो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आगे तुमको और समझाएंगे कि मैक्रो क्या होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस अभी इतना समझ लो। एक्सपेंड मतलब कि जहाँ जहाँ पे वो जो तुमने मैक्रो को यूज़ किया है वहाँ पे उसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले कमेंट रिमूव किए जाएंगे, मैक्रोज को एक्सपेंड किया जाएगा, और जो भी कंटेंट थे, जो भी कोड्स थे, जो भी फाइल थे, किसके अंदर, हैशटैग इंक्लूड जो तुमने कमांड लिखा हेडर फाइल के अंदर, वो उसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये होगा file.name.i। इसमें क्या होगा, एक प्रोसेसिंग कमांड बनाएगा, सबसे पहले जितना भी तुम्हारा कमेंट है उसको रिमूव करेगा, मैक्रो को एक्सपेंड करेगा, और जो भी प्री प्रोसेसिंग कमांड के अंदर के फाइल थे, कोड थे, उसको इनसे लाके जोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद जो फाइल बनेगा tutorial.s, उसमें क्या होगा, जितने भी अपन ने कोड लिखे हैं सारे के सारे असेंबली लेवल कोड में ट्रांसलेट हो गए। मैंने तुम्हें बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज की बात, अगर कोई कोड अगर सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है तो दैट इज़ द असेंबली लेवल कोड, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कोड क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। जिनको भी नहीं पता है वो मेरे पिछले वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। अरे वीडियो देखो यार, अगर मैंने उसको अगर डाला है उस वीडियो को तो कोई रीज़न होगा तभी तो डाला है, ऐसे ही तो नहीं डाला है। उसको देखो, ठीक है, समझ में आएगा असेंबली लेवल कोड क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और तीसरा जो फाइल बनेगा दैट इज़ द tutorial.o। इसमें क्या होगा
तूने जितना भी कोड किया है वो पूरा का पूरा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ तेरे को उसमें मिलेगा। विल हैव ऑल आवर कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेज इन द बाइनरी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक और फाइल बनेगा, दैट इज द फाइल दैट इज द tutorial.c, और इसके अंदर तुमने जितने भी सी, पूरा सी का एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा, ठीक है। जो सी को एग्जीक्यूट करके जो भी फाइल वगैरह बनेगा, सब बाइनरी वगैरह सब, जो मतलब पूरा एग्जीक्यूट करके सी फाइल वहाँ पे आ जाएगा तेरे को, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक exe फाइल बनेगी तेरे को, वहाँ पे एक exe फाइल बनता हुआ दिखेगा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड कराऊंगा ना भाई, तो तुमको उसमें और ज़्यादा फील आएगा। वहाँ पे तुम देखोगे या किसी कोई अगर बंदा देख रहा है तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा है तो उसको समझ में आया होगा कि जैसे तुम लिखते हो tutorial.c, उसको gcc tutorial.c करते हो, तो अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो tutorial.exe नामक वहाँ पे फाइल बन जाता है, ठीक है। तो वही tutorial.exe फाइल बन जाएगा। वो क्या करेगा, इज द लिंकर दैट लिंक्स ऑल द फाइल नेम .o। उसके अंदर क्या था, मशीन लैंग्वेज बाइनरी था, सबको एक साथ लिंक कर देता है। जितने भी कोड थे पूरा के सब के बाइनरी वाले जो भी थे सारे को एक लिंक कर देता है और एक प्लेस में ला के रख देता है, वही होता है। और तुम देखो कि जब तुम विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ भी करते हो तो तुम्हें वो खोलने नहीं देता है, ठीक है, वो खुलता नहीं है। बेसिकली वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तुम उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे, ऐसा है, ठीक है। तो तुमने स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ सी प्रोग्राम देखा। देखो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको सीखो, लेकिन मैं बस चाह रहा था कि तुम्हें ये चीज़ मैं बताऊँ, तो वही मैंने बताया है, ठीक है। तो वही मैंने बताने का कोशिश किया है और वही लिखा है मैंने कि फाइल नेम डॉट, फाइल का नाम लिखोगे कैसे क्या होगा, एक प्री प्रोसेसिंग कमांड बनेगा और यहाँ पे सारे के सारे फाइल नॉट नेम डॉट आई बनेगा, जो भी है tutorial.i बनेगा, वहाँ के सारे प्री प्रोसेसिंग कमांड रिमूव होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइल नेम डॉट एस बनाया, यहाँ पे हमारे जितने भी कोड है सबको असेंबली कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर फाइल नेम ओ है, यहाँ पे क्या होगा कि विल ऑल आवर कोड इन मशीन लेवल बाइनरी फॉर्म होगा। फिर मैंने तुम्हें बताया फाइल नेम डॉट सी बनेगा, जिसमें हमारा एग्जीक्यूटेबल सी लेवल लैंग्वेज कोड होगा, और लास्ट में tutorial.exe बनेगा। कब, जब तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो जितने भी मशीन लेवल के बाइनरी फॉर्म के जो भी तुम्हारे प्रोग्राम का जो tutorial.o था उनको ला के इसके अंदर लिंक कर देगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको समझ में आया है, और नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको सीखना। किसी को भी हम लोग को कंपाइलिंग डिज़ाइनिंग में नहीं जाना है, हमको यहाँ पे एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग सीखना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि कंपाइलिंग डिज़ाइनिंग हम लोग को सीखना है, मैं बस बताना चाह रहा था तो मैं बता दिया, ठीक है। तो एट द एंड मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको, थैंक यू, आप मेरे इस वीडियो तक आए और मेरे वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपका अपना चैनल है यार, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं घटिया इंसान, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि बेसिक सी सिंटैक्स मैंने लिख के, प्रोग्राम लिख के आपको समझाया, जो असाइनमेंट दिया वो करके आओ। फिर मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे एक सी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, कैसे कंपाइल कैसे होता है, वो मैंने समझाया। और ये संडे को मैंने पहले ही बोला कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं 7 से 8 प्रोग्राम कराऊँगा भाई, बेसिक सी प्रोग्रामिंग कराऊँगा, जो तेरे को लॉजिक सोचने का हेल्प करेगा, तू लॉजिक सोच पाएगा, एनालाइज कर पाएगा, और तेरे को ये जो बेसिक सिंटेंस दिखाएगा तेरे को पूरा का पूरा कंठस्थ समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, दिमाग में तेरा बैठ जाएगा, तो कभी नहीं भूलेगा, रात 2 बजे भी तू बोलेगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, और नहीं पसंद आता है तो मैंने पहले एज यूजुअल बोला, दिल खोल के डिसलाइक करो, ठीक है। ऐसे मैं आपके लिए बढ़िया कंटेंट अपलोड करता रहूँगा जो आपको जीरो टू हीरो बनाएगा, ठीक है। द वीडियो ऑल शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके बाय, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।